सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। बहुत सुंदर भाव गुरुदेव हर हमेशा से देते ही चले आ। हम अपना भाग्य जगा लें। सोया भाग्य जगाता है। कैसे सोया है? अटके पड़े हैं जन्म मरण की श्रृंखला में। इस श्रृंखला को तोड़ना है और यही हमारा सौभाग्य है, क्योंकि उसी से परम शांति प्राप्त हो। जब तक ये श्रृंखला, ये चेन जन्म मरण की चलती रहेगी, तब तक हम अशांत ही। सच्चा सुख नहीं है हमारे पास। भले शरीर में आए, लेकिन जागरण के साथ। अज्ञान से तो जागा, गुरु मिला तो जीव अज्ञान से जागता। फिर भी जगत तो दिखाई देता है। अज्ञान से जागा भी तो जगत का नाश क्यों नहीं हो जाता? ये समस्या है, सबके सामने है। कितने ही ज्ञानवान हुए हैं, फिर भी जगत तो वैसा ही बना हुआ है। जवाब मिला, एक आदमी ने देखा जल था, वो मृग तृष्णा का जल था। उसने देखा नदी बह रही है, लोटा लेकर भरने गया। सब जानते हैं वहां जल तो था नहीं, मृग तृष्णा का जल बताया ना। लोटा लेकर भरने गया, वापस लौटकर पेड़ के नीचे आकर बैठा। पेड़ के नीचे आके बैठता है तो फिर क्या देखता है? फिर भी जल दिखाई दे रहा था, परंतु अब लोटा भरने नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा। पेड़ के नीचे बैठा है, देख रहा है। क्या देख रहा है? जल, नदी बह रही है। ये हम और आप सभी हैं। हम इस संसार में बैठे हैं, गुरु ने हमें जगा दिया है। क्या मतलब है जगने का? हमें ये मृग तृष्णा का जल, ये माया तो वैसी की वैसी ही दिखाई देगी। कभी ऐसा ना सोचें कि इसका नाश हो जाएगा। ये माया अनादि है, इसका आदि और अंत नहीं है, इसका कभी जन्म नहीं हुआ है, इसलिए ये कभी समाप्त भी होने वाली नहीं है। हम कितना भी ज्ञान ले लें। परेशान तो नहीं हो गए कि फिर ज्ञान लिए जा रहे हैं तो फायदा क्या होगा? फायदा ही फायदा है, क्योंकि वो जो आके बैठा पेड़ के नीचे, अब लोटा लेके जल भरने नहीं जा रहा और वहां बैठ के देख रहा है नदी बह रही है। नदी के बहने का वो आनंद है। जैसे सचमुच की नदी के किनारे बैठ के अच्छा लगता है, सुख मिलता है, ऐसे ही ये माया हमें कब सुख देगी? हम तो इसमें सुख खोज रहे हैं, रेत में लोटा डाल रहे हैं, जल नहीं है। कैसे भरेगा? जल से मेरा लोटा, जिससे मेरी प्यास बुझ सके। तो काम तो हम ही गलत कर रहे हैं ना। नजर का हेर फेर। हम अपने चश्मे का नंबर बदलेंगे जब हमें गुरु मिल गया। तो क्या होगा? आसक्ति नहीं रही, संसार वैसा ही दिखेगा, व्यवहार वैसा ही होगा। कई बार चला सत्संग में, सपने में सब देखते हैं, जागते हैं तो समझते हैं वो सब झूठ था, लेकिन फिर हम सपने में जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि फिर सपना नहीं देखते। ऐसे ही इस जागृत में भी हम सपना ही देख रहे हैं और गुरु के ज्ञान से हम जागते हैं। सपने से जागा तो सपने का बेटा बेटी झूठ किया, ऐसे ही जागृत में जागा तो जागृत का बेटा बेटी भी गुरु झूठ करवा देता है। कैसे? व्यवहार तो एज इट इज होगा, लेकिन आसक्ति नहीं रहेगी।
लोटा नहीं भरेंगे, दूर से व्यवहार करेंगे, अनासक्त होके चलेंगे। जगत असत्य है, दिखाई देता है। जगत असत से क्या समझेंगे? इसकी अपनी सत्ता नहीं। हर एक वचन को जो गुरु और शास्त्र देते हैं उनकी थोड़ी गहराई होती है। जगत को जब असत बोलेंगे तो हम क्योंकि थोड़ा समझ पाते हैं, हमारी गलती नहीं है, जितना लिया है उतना ही हम उसका विवेचन कर पाते हैं। फिर मन कहता है जगत कैसे असत है? ये तो दिख रहा है, पक्का दिख रहा है। कैसे असत है? कि इसकी अपनी सत्ता नहीं। ये किसकी सत्ता में चल रहा है संसार? परमेश्वर की, उस ब्रह्म की। ये उस परमात्मा का संकल्प है, ये उसका स्वप्न है, ये उसका एक खेल है, ये संसार। लेकिन साथ में ये भी याद रहे ये मिथ्या है। खेल दिखता है पूरा, बच्चे खेलते हैं, खेल रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन अभी खेलेंगे, अभी घर भी आएंगे, फिर उसके बाद बच्चे सो भी जाएंगे। कितने सीन्स, कितने दृश्य परिवर्तित हो रहे हैं। इसलिए इस परिवर्तनशील जगत को क्या कह दिया? मिथ्या। जो परिवर्तनशील है वो असत है, मिथ्या है। जो अपरिवर्तनशील है एकमात्र सत्ता उसकी है, एक केवल वही सत है। ऐसा हमें जानना। बहुत सुंदर सूत्र है इस संसार में जागकर जीने का। जी तो सभी रहे, लेकिन जागकर जीना सिखा रहे हैं। विवेकानंद जहां रहता था, सामने समझता था नदी बह रही है। एक दिन नल में पानी नहीं आया, बाल्टी लेकर भरने गया और क्या देखा कि मृग तृष्णा का जल था। ये है नजर का धोखा। संसार क्या है? हमारी ही नजर का धोखा है। विवेकानंद ज्ञानवान सिद्ध महापुरुष, उनको भी धोखा हुआ। हमें आपको हो रहा है तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो करनी है ना। बच्चा पढ़ाई करता है किंतु एग्जाम में फेल होकर आता है, तो पढ़ाई ही हुई, फेल होके आया तो उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी। आज हमें भी जो गुरु ने पाठ सिखाया, अगर हमें वैसा परिवर्तन जीवन में महसूस नहीं होता है तो इसका क्या तात्पर्य है? कि अभी हमारी पढ़ाई कच्ची है। सावधान रहें, जागरूक रहें। क्यों? कि हमारे ही संकल्प से सृष्टि है। हम जैसा संकल्प करते हैं वैसी सृष्टि हमें नजर आती है। इसलिए ये ज्ञान गुरु का क्या कहता है? तो कुछ भी बनेगा तो दुखी होगा। मिथ्या जगत है ना, परिवर्तनशील है। तो कैसा बनना? आज मैं कुछ हूं, कल मैं कुछ और हूं। आज इस शरीर में हूं, कल किसी और शरीर में हूं। आज इस घर में हूं, कल किसी और घर में हूं। आज ये बेटा बेटी जो सामने है, कल दूसरे बेटा बेटी, पीछे जन्म में और किसी को छोड़ के आए। तो हमारे दुख का कारण क्या है? गुरु कह रहे हैं कुछ भी बनेगा तो दुखी होगा। अरे कब तक बनते रहेंगे? ये नाटक कब तक करते रहेंगे? तो नाटक ही ना, क्योंकि टिक नहीं रहा ना, ये टिक नहीं रहा। आज इस जीवन में पूरा नाटक कर लेते हैं बहुत अच्छे से, सबको जो चाहते हैं वो पा लेते हैं। कैसे पाया ये सब? कुछ बन के। हम कुछ बने, हमने कुछ किया कर्ता बन के, पर इसका परिणाम भी जरूर देखिए। क्या है इसका परिणाम? दुख। इसलिए गुरु का परम वचन है, डू नथिंग एंड बी नथिंग। देखो ये वचन सैकड़ों बार सुना होगा,
लेकिन इसमें राज को तो हम समझें कि इस परिवर्तनशील जीवन में, इस परिवर्तनशील जगत में अगर हमने बन के कुछ किया भी है, हम कुछ बने, हमने कर्तापन का भाव रखा, तो मिला क्या? अगर हमें उसके बदले में दुख ही मिला, या कहो कोई इंसान कह सकता है मैं तो बहुत सुखी हूं, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन फिर जाएगा ना छोड़ के, तो वो जब जाएगा तो वो मरण का दुख कि हाय मैं छोड़ के जाता हूं, मैंने इतने परिश्रम से इकट्ठा किया, ये सब मेरा, मुझसे छूट रहा है, क्या वो कम छोटा दुख है? बहुत बड़ा दुख है। जो जाता है, जिसमें अपना भाव डाल देता है ये सब मेरा, उससे तो पूछो, अभी हम तो इस शरीर में बैठे हैं, जीवित है, तो ये अनुभव हमारा नहीं है। बहुत बड़ा कष्ट है वो। गुरु हमें बड़े से बड़े कष्ट से छुड़ाने आया। फिर मरण है तो जन्म भी है ना। जन्म लेना कौन सा आसान, सभी जानते हैं। गर्भ जो उल्टा लटकना, अंदर ही अंदर तड़पना, मलमूत्र में रहना, प्रार्थना करना भगवान से, ये कम दुख है? दुखों का सागर है जन्म और मरण। तभी बोला ना, ये श्रृंखला, ये चेन, ये कड़ी कब टूटेगी? जब हम समझ लेना है। आज ये वचन बहुत रिपीट हुआ है और सबको रटा हुआ होगा, लेकिन इसके पीछे का राज, इसके पीछे की गहराई कि गुरु क्यों बार बार कहते हैं बी नथिंग एंड डू नथिंग, ये छोटे से दो शब्द नहीं है, इसके पीछे हमारे जीवन की सच्चाई है, ज्ञान की गहराई है। कैसा ज्ञान? जब हम ये विचार करते हैं तो खुद ही समझ में आता है। आया अकेला जाएगा अकेला, बड़े सुंदर वचन है, शायद इस सत्संग के अलावा तो कहीं सुनने को नहीं मिला। और ये सच है, परम सत्य है जीवन का, किसी ने जगाया नहीं। आज हम जागे, बोला ना, जागो, रात के सपने से तो हर कोई जाग सकता है। आज गुरु हमें इस जागृत के स्वप्न से कैसे जगा रहा है? छोटे छोटे सूत्रों पे हम वर्क करें। इतना मनन करते हैं हम संसार का, इतने फोनों पे हम बात करते हैं, इतनी माया इकट्ठी करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। हम ये विचार जरूर करें कि मैं इस संसार में कैसे आया था। ना मैं कोई धन लाया, न संपत्ति, न मकान, न बेटा, न बेटी, न पति, न पत्नी, किसी को साथ नहीं लाया था। और जब मैं जाऊंगा, इनमें से कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। ये है ज्ञान। देखो, ये ज्ञान हमें हो भी गया, पक्का है, लेकिन कितने आश्चर्य की बात है, वही मन लगाकर बैठे हैं। कहाँ मन लगाकर बैठे? दिल लगाकर बैठे हैं, मन लगाकर बैठे हैं, अपने सुख से बंधे बैठे हैं। कितनी फिक्र है दुख सुखों की, ये सुख ना छूट जाए, पर और सुख आए, ये अज्ञान नहीं, बड़े में बड़ा अज्ञान। मन लगा के बैठे, दूसरों को खुश करने में लगे हुए। कभी विचार किया, सारा जीवन क्या करता है इंसान? दूसरों को खुश करने में लगा, लेकिन खुद नाराज अंदर में लगे पड़े। इस राज को जानना है। हम खुद तृप्त नहीं है, खुद खुश नहीं है, किसी को खुशी दे सकते हैं? प्यासे को तो पहले खुद को पानी चाहिए। प्यासा कैसे किसी को पानी पिलाएगा? वो तो अपने लिए ढूंढ रहा है कि मेरी प्यास तो बुझे। ऐसे ही हम सब खुटेले हैं। जब तक ज्ञान नहीं हो जाए, ज्ञान हो जाए, उसमें स्थिति हो जाए, काम पूरा हुआ। फिर सबकी सेवा करो, जरूर करो, सबको तृप्त करो, जो कर सकते हो वो करो और बहुत अच्छी तरह करो, उत्साह के साथ करो, लेकिन पहले अपना काम पूरा करो। और अपना काम पूरा कर क्या, मैं दिल कहाँ लगा के बैठा हूं? ये दिल तो मेरे दिलवर का है, ये दिल तो उस शहंशाह का है जिसने मुझे सब कुछ बिना मांगे दिया।
आज मैं उसकी याद में अपना जीवन बिताऊं। हम किस किस की याद करते हैं? पुत्र की, पुत्री की, मित्र की। मेरा दोस्त, मेरा मित्र कब आएगा? फोन करते हैं उसको, कैसे हैं आप? हमने भगवान को फोन किया कभी? जिसके हाथ में मेरी डोर है वही तो मुझे चला रहा है। उसको खुश करना है, उससे दिल लगानी है, दिलवर से दिल लगानी। ममता के कारण ही तो दुखी होते हैं। जगत सत लगेगा, ये शरीर सत लगेगा तो दुखी होंगे, और ये सब सत लगेगा तो मौत भी भासेगा कि मौत है। गुरु तो हमें अमर करने आए। अमर तो एक ही चीज है, क्या है? प्रेम अमर है। इसलिए गुरु क्या कहते हैं? प्रेम की दुनिया में आ जाओ। प्रेम की दुनिया में आए नहीं, विशालता में आओ। विशालता से क्या मतलब है? रिपीट तो बहुत बार हो रही है ये चीजें। हम जो छोटे दायरे में रहते हैं, हम वहां इतने जुड़ जाते हैं और हमें खुद समझ नहीं आता कि वो जो मेरा मेरा मेरा, ये मेरा घर, ये मेरे घर के लोग, ये मेरा सब कुछ, ये मेरा शरीर, ये मेरा क्या है? ममता है ना। मैं और मेरा, अहमता और ममता। इस ममता का क्या परिणाम? ममता के कारण इच्छा होगी, मैं मेरे के कारण इच्छा होगी। इच्छा से कोई कर्म करेंगे तो डेफिनेटली उसका फल होगा, और फल हमें किसमें बांधेगा? जन्म मरण में बांधेगा। इसलिए कहा कि उस ममता की दुनिया से, अहमता और ममता की दुनिया से जो छोटे दायरे में हम जी रहे, भले वो एक में अकेला भी अगर हो, मेरे 4 जन का परिवार नहीं है, तो भी अहमता और ममता इसमें भी है। ये मैं हूं और ये शरीर मेरा है। फिर ये 4 जन का जो हमारा एक दायरा होता है, उसमें हम पसरते हैं कि ये मेरा है। इससे क्या होता है? हमारी कड़ियां आगे बढ़ती जाती हैं। हम इच्छाओं में, ममता में अपना विस्तारण करते हैं और फिर वहीं फंस के रह जाते हैं। उसका आखिरी परिणाम क्या है? जन्म मरण, जन्म, कभी छूट नहीं पाए आज तक। इसलिए गुरु क्या कह रहा है? विशालता की दुनिया में आओ। गुरु खुद इतना विशाल है, उसका हृदय विशाल है। पहले तो उसने अपने हृदय में हमें अपनी जगह दी। वो कौन सी जगह है? वो प्रेम की दुनिया। उसने इतना प्रेम किया, उसी ने हमारे अंदर डाला, हमें समझाया कि वास्तविक प्रेम क्या है। अपने वालों को तो सभी कर ही लेते हैं, लेकिन देखो कभी हम लोगों को संशय भी आ सकता है कि मैं क्यों ऐसे अब निकल के किसी के साथ अपने परिवार को बड़ा करूं, मेरे से तो इतना ही करना मुश्किल। राज को आज समझ लेना है। मुश्किल तो लगता है पराए बेटे को अपना बेटा समझना, किसी पराए दुख को अपना दुख समझना, लेकिन कुछ कठिन करेंगे तो ये जो गांठ है, चित जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन की जो ग्रंथि है, ये शरीर और जो आत्मा, जीवात्मा, इसमें फंसी हुई है। दुख, जन्म मरण के दुख में झूल रही है। अंत नहीं है इस चीज का, तो कहीं तो थोड़ा परिश्रम करना ही पड़ेगा, भले कठिन लगे। बच्चे को पढ़ना कठिन लगता है, परीक्षा आती है तो रात रात को जागना पड़ता है, कठिन लगता है। क्या चीज आसान है ये बताओ? आसान तो कुछ भी नहीं, कुछ भी आसान नहीं, सब कुछ कठिन ही तो है। आज इसमें अपना परिश्रम खुशी से डालें। खुश हूं कि मैं आज अपने दायरे से निकलना चाहता हूं। सबसे पहले तो देखो हम गुरु से जुड़े ना। गुरु ने हमें प्रेम किया, हमने गुरु से प्रेम किया, माना गुरु के ज्ञान से प्रेम किया।
धीरे धीरे हमें क्या लगने लगा, खुद ही हमें लगने लगा ना कि इससे बढ़ के तो कुछ है ही। मैं तो सोया हुआ था, मुझे आज जो मिला वो तो मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि ये भी सब होता है। आज कितनी जागरूकता है हमारे साथ, हम हर बात को विवेक से निर्णय लेते हैं। कुछ भी सामने आता है, पहले हमारी सोई हुई बुद्धि थी, मूढ़मती थे हम, कैसे कैसे फैसले करते थे, हमारी सोच कैसी थी। आज वो सोच गुरु ने बदली है, परिष्कृत सोच है, विवेक पूर्ण हम विचार कर पाते हैं क्योंकि ज्ञान की रोशनी हमारे साथ है। तो समझना है विशालता का महत्व। गुरु ने ऐसे थोड़ी कह दिया रौनक मेले लगाते रहना, तुम सबसे प्रेम करना, तुम प्रेम की दुनिया में आ जाओ। गुरु तो कहते नहीं थका इस बात को, हम गहराई में जा नहीं पाए, हमारा दोष नहीं है, हमें ज्ञान को समझना पड़ता है, शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। कुछ लोग थोड़ा शास्त्र को सुनने से कतराते हैं, ऐसा हमें लगता है, भले ना समझ में आए, सुनो सुनो। वो कानों में जो शास्त्र के वचन जाते हैं, जो शब्द जाते हैं, वो हमारे अंदर पहुंचते हैं, वो हमारी धरती को साफ करते हैं। उस समय हमें पता नहीं लगता, क्योंकि कोई भी चीज एक बार सुनने से, एक बार पढ़ने से समझ नहीं आती। घुसो, शास्त्रों में भी घुसो। आपको तो खाली सुनना है, लगा के लेट जाओ। ये परिश्रम, इसी से तो विशालता में आएंगे। अभिज्ञान सुना और हम निकल के जाएं किसी को प्रेम करने, तो गुरु की मनाही है। गुरु ने क्या कहा? गुरु तो चाहता है तुम विशालता में आओ, लेकिन कब? अपनी पूरी तैयारी के साथ। गुरु ने कहा ना, ऐसे थोड़ी किसी को झप्पी लगाने जाओगे। कोई तेरे पास आएगा और तेरी तैयारी होगी तो तू उसको प्रेम करेगा, करेगा ही करेगा, रह नहीं पाएगा किए बिना, सहज में छलकेगा। जैसे फुवारे की बूंदें सहज में हमें भिगोती हैं, ऐसे ही गुरु हमें वो फाउंटेन बनाना चाहता है, प्रेम का फाउंटेन। प्रेम की दुनिया में आ जाओ, विशालता में आ जाओ। आज इस विशालता का अर्थ ठीक से समझना है, इसका छोटा मोटा अर्थ नहीं है। गुरु के हर वचन में बहुत गहराई है। 4 में से 1 जाएगा और देखो, हम वहीं बंद के रह जाएं अगर उस छोटे परिवार में, छोटी दुनिया में, तो क्या होगा? कोई एक का समय आ गया, वो चला गया, तो क्या होगा? हम दुखी होते हैं ना। हमारे पास प्रेम की दुनिया है, बड़ा परिवार है, हमारे पास भगवान कह रहे हैं प्रेम की दुनिया है। हम प्रेम की दुनिया माना क्या? ज्ञान है ना, प्रेम तो ज्ञान ही, अपने सत्स्वरूप का ज्ञान है। जब कोई एक जाएगा तो गुरु ने तो हमें बता दिया, तू कौन? मैं आत्मा। तो सामने कौन? जो गया उसका शरीर तो पड़ा है, तो कौन गया? आत्मा निकली उसमें से। लेकिन क्या सीखा? आत्मा तो ना कहीं जाती है और ना कहीं आती है, तो कुछ भी नहीं हुआ ना। बाली का जब वध किया भगवान राम ने, तो उसकी पत्नी बहुत विलाप कर रही थी। भगवान राम ने उसको यही उपदेश दिया था, तो किसके लिए विलाप कर रही है? वो तो पड़ा है सामने, किसको पति मान रही है? ये चीज, ये स्पष्टीकरण अंदर में हो जाए। बार बार जो आता है ना, शास्त्र में भी आता है, चित्त जड़ ग्रंथि, जड़ और चेतन की ग्रंथि, शरीर यहीं पड़ा है। शरीर तो आत्मा का डिस्कनेक्शन हुआ तो वो जड़ रूप में पड़ा है। अभी जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभी भी जड़ और चेतन एक साथ है ना, तब वियोग हो जाता है, जड़ अलग चेतन अलग, वो जीवात्मा दूसरे शरीर में जाए। अभी हम उसके सहित बैठे हैं, तो दोनों चीजें ना, यहाँ जड़ भी है और चेतन भी। इस बात को समझना है। क्या घटना घटती है? मौत आती है तो क्या घटना घटती है? बस
इस समय ये चेतन के सहित है, उस समय वो चेतन के रहित है। तो शरीर बीच में क्या है? हम इससे लगा के बैठे हैं अपना दिल, अपने शरीर से भी और जो चार जन की दुनिया है उनमें भी। फिर उनमें से कोई जाएगा तो क्या लगेगा, अरे ये चला गया, अब कैसे होगा, तो दुखी होता है। गुरु हमें इस दुख से ही तो उठाने आए। मौत का दुख सबसे बड़ा दुख है, सामने वाले के लिए भी और अपने भी लिए। कितना डर होता है ना, मर ना जाओ, ऐसा ना हो जाए। दुनिया में तो लाभ लाभ, आना जाना, जन्म मरण होता ही रहता है, मिलना बिछड़ना होता ही रहता है। क्यों? कि माया में जोड़ा जोड़ा होता है। तुम आत्मा अनचेंजेबल है, एक रस, तुम तो सदा एक जैसे रहते हो। आज क्या देखना है? तुम निर्भय हैं, मौत का डर सबसे बड़ा डर। गुरु आए हैं हमें शेर बनाने के लिए। शेर को डर नहीं होता ना, वो जंगल का राजा होता है। गुरु भी चाहता है मैं इस दुनिया में कैसे रहूं, राजा होके रहूं। सभी भय में रहते हैं, मौत का भय, बीमारी का भय, समाज का डर। एक पहला वचन भी पक्का नहीं किया है। वो गुरु नानक कहते हैं निर्वैर, निर्वैर होना है। किसी से वैर है तो जन्म मरण में जाएगा। वैर माना क्या? कर्म, कर्म बनता है, उसका हिसाब चुकाने जाना पड़ता है। तू अकाल मूर्त है, मरेगा नहीं, तुम देह नहीं है, शरीर में रहेगा तो दुख ही दुख है। आज पूरा पुरुषार्थ किस बात पे था गुरु का? पूरी वाणी है, तू शरीर में रहेगा तो दुख ही दुख है। मुश्किल करके नहीं लेना है, क्योंकि शरीर 24 घंटे दिखता है। मृत तृष्णा की नदी तो दिखेगी ही दिखेगी, इसके लिए भी हम तैयार हो जाएं। ऐसा थोड़ी है कि ये ओझल हो जाएगा मेरा शरीर या ये माया। लेकिन अब लोटा भरने नहीं जाएंगे, इसमें से सुख नहीं खोजेंगे, इसको सत नहीं समझेंगे। शरीर में रहेगा तो दुख ही दुख है। कैसे? किसी के पास दुख आ गया है, देखते ना, बड़ा दुखी है। किसी के पास आने वाला है। आज हम अपने को देखते हैं, मेरे पास तो कोई दुख नहीं है, पर आने वाला है, आ सकता है। तो आने वाला है मेरे पास, अगर अभी नहीं है तो क्या करें? पहले से कुआं खोद कर रखो, पहले से कुआं खोद के रखो। कौन सा कुआं? ज्ञान का। खोद के रखो कि शरीर तो जरूर चेंज होगा, लेकिन तुम आत्मा अमर है। ज्ञान होगा तो कहीं भी जाएगा तो फंसेगा नहीं। ज्ञान होगा, संसार में भी रहेंगे तो संसार में रहते हुए भी फंसेंगे नहीं। विषय वासनाएं सामने आएंगी तो उनमें हम फंसेंगे नहीं, ऐश इशरत में जाएंगे नहीं, क्योंकि समझ में आ गया ये दिखने में फूल है लेकिन है कांटा। क्यों? कि गुरु ने मुझे पहले ही जीने की कला सिखा दी है। फूलों की खुशबू लो और कांटों से बचते हुए निकल जाओ इस बगीचे से, क्योंकि ये बगीचा सच्चा नहीं है। ये फूल कैसे हैं? कागज के फूल। गुरु हमें जीने की कला सिखाता है। गुरु क्या कहता है? सुजागी से संसार में रहो, फियरलेस होके रहो, भगवान साथ में है। एक बात से डरना है। डर भी हो तो किस बात का? कहते हैं निर्वैर निर्भय साधक को होना चाहिए, लेकिन एक बात का डर जरूर होना चाहिए कि कोई गलत कर्म मेरे से ना बने। गलत कर्म ना करो, बी केयरफुल। गलत बीज डल गया तो जरूर फल खाना पड़ेगा। बीज का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। मजा माना सजा, गुरु ने बहुत जगाया। जहां मजा आए भाग लो, सावधान होके रहो। यदि हमने सावधान होके रहना सीख लिया तो गुरु कह रहे हैं फिर नो सिन, नो सिक, नो डेथ। और बार बार आज वचन आ रहा है तुम अकाल मूर्त आत्मा।
अमर है। सभी के हित भलाई के लिए जियो, कभी कर्म का अहंकार नहीं करो, फल की चाहना इच्छा ना करो। ये मन कमीशन एजेंट है, मन मांगेगा, मन तो कहेगा इतना किया मुझे क्या मिला। ये मन बहुत कंजूस है, फल की चाहना रखता है, लेकिन जीवन कैसा हो, निष्काम भाव से भरपूर हो। सारी प्रकृति हमारी सेवा कर रही है फ्री में, सारी प्रकृति फ्री में हमारी सेवा कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमें भी सेवा करना है, अपने को निष्काम सेवा में रखना है। मनुष्य करता है लेकिन केवल अहंकार रखता है, मैंने किया, बस उसी से तो पूछना है। अपनी ये फॉल्स ईगो, ये झूठी मैं, इस अहंकार को छोड़ के जाना। शरीर तो सभी का क्षण भंगुर जाने वाला कच्चा मिट्टी का मटका है, फूटने ही वाला है, सुजाग होके रहना है। जी गुरु की बरसात अमृत वाणी, पीते जाएंगे पीते जाएंगे और प्यास हमारी बढ़ती जाए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। हरिओम, शांति, शांति। हेलो आंटी जी। हरि आंटी जी, पहला पॉइंट आया कि शरीर में आए हैं तो जागृत हो गए। तो पहले तो ना ये बात अपन को समझनी बहुत जरूरी है कि हम शरीर में आकर सोए हुए हैं। हम इस शरीर को, मैं मेरे को सच मान के जो बैठे हैं, वो एक्चुअली हम इस उसकी जो हम रात का सपना देखते हैं उसके बाद तो हम शायद फिर भी उठ जाते हैं, पर इस दिन के, इस शरीर के और अपने वालों के इस सपने में हमने इतने सपने बुन लिए हैं, इतने जाल बुन लिए हैं कि हम सोए हुए हैं, परमानेंट सो रहे हैं। तो अगला यही प्रश्न उठता है कि फिर जागना कैसा है। तो जो मृत तृष्णा, माया, ये जो अनादि है, हमें उसमें माया में सुख नहीं ढूंढना। अगर सुख मिल भी रहा है, देखें कि अगर रह रहे हैं तो वो कुछ जो पल भर का होता है, हम लोग उसमें खुश तो होते हैं, पर उसकी खुशी में आसक्त नहीं होना। ठीक है, आएंगी ना, अच्छी चीजें भी आएंगी, बुरी चीजें भी आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम एक लेमैन की तरह, आम इंसान की तरह देखें तो अच्छी चीज आती है तो खुशी होती है। अभी अपन उतने बैलेंस में नहीं आए, खुशी में खुश होते हैं, पर उस खुशी में पल में खुश होकर उसके बाद तो बैलेंस बना सकते हैं कि इस आसक्ति में ना रहे कि ये खुशी मुझे कल भी मिले ना। तो वो बैलेंस बनाना जरूरी है। और आगे ये बोला कि जाग कर जीना है, बस इसी जागरणा में आना है और परिवर्तनशील जगत में बी नथिंग एंड डू नथिंग होकर रहना है। ठीक है, मैं मेरा का जो भाव है उसको त्याग देना है। अकेला आया था और अकेले ही जाएंगे। जब पता है कि अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, फिर भी संसार में और वहां के सुखों में मन क्यों लगाते हैं हम, है ना। पता भी है कि मैं अकेला आया हूँ और जाते हुए भी अकेला जाना है, फिर भी वो 4 दिन की प्रकृति में इतना मन लगा लेते हैं, वही उनके दिन के सपने को सपना मान ही नहीं पाते हैं, इतना उलझ जाते हैं। ये मैं, ये मेरा शरीर, उसके लिए, उससे जुड़े लोगों के लिए बहुत ज्यादा हम सामान बटोरते जा रहे हैं। दिल उस परम पिता परमात्मा को दें, प्रेम की दुनिया में आ जाएं, विशालता में आ जाएं। हमें अपनी खुशी ढूंढने वाले दायरे से बाहर निकलना है और गुरु प्रेम की ओर बढ़ना है ना। हम स्वार्थी होकर अपनी खुशी ढूंढते जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि उस दायरे से बाहर निकलना है। हर समय अपनी खुशी के लिए सामान नहीं बटोरना। सामान क्या बटोरना है? गुरु से प्रेम करना है। तो जो सामान बटोरेंगे वो गुरु वचनों का और गुरु प्रेम को बटोरे ना हम, क्योंकि अंत वेले वही हमारे साथ आएगा। अपना शरीर जो कि जड़ है, हम उसमें दिल लगाकर बैठे हैं और उसमें दिल लगा के बैठे हैं, दूसरे के शरीर के साथ जुड़े हैं तो मौत से डरते हैं। तो बार बार कहा है निर्भव निर्वैर। तो इस मृत तृष्णा के जल में अब लोटा भरने नहीं जाएंगे। ये एक्सेप्ट भी कर लिया, मृत तृष्णा दिखेगी क्योंकि संसार में है, दिखेगी, पर अब हमें ये जागरणा आ गई है, ये जागृत हो गए हैं कि वो मृत तृष्णा है। तो अब हम बार बार ये बेवकूफी नहीं करेंगे कि वहां जाकर, उसमें जाकर हम जल भरने के लिए चक्कर लगाएं या भटकें बार बार उस संसार में, और अपने ज्ञान का कुआं स्वयं को दें। आत्मा अमर है,
फियरलेस होकर जिए। डर लगे तो डर केवल इस चीज का लगे कि परमात्मा मेरे से कोई गलत कर्म ना हो, इस बात से डरे। सत कर्म का अहंकार ना हो और निष्काम कर्म हो। बहुत बढ़िया निष्कर्ष है। और कोई